हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जो बच्चा बहादुरी से दूसरों की जान बचाते हैं वो सच में ही बहादुर होते हैं। और ऐसे ही किस्से कहानियों और जो कि सच्ची घटनाएं हैं, ऐसे ही बहादुर बच्चों को जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिनको सम्मानित किया जाता है, उन्हीं में से ही जो 4 बच्चे हैं, क्या जो हमारी पाठ का नाम भी है बहादुर लड़कियां, ये उनकी कहानी है जो हम पढ़ चुके हैं। एक लड़की का नाम था रेशमा फातिमा रिया चौधरी और मोहन बेनी और एक थी जिल जितेंद्र मराठे। ये वो बहादुर लड़कियां थी जिन्होंने अपने माता पिता, अपने पिता की, एक ने अपनी दादी की, एक ने स्वयं के ऊपर जब एसिड अटैक हुआ उसकी, और मतलब ऐसे ही उन्होंने बहादुरी और धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ मुकाबला करते हुए अपनी बहादुरी का परिचय दिया। तो बच्चों, हम ये पाठ पढ़ चुके हैं कि ये कहानियाँ हर एक बच्चे के बारे में कैसे कैसे उन्होंने अपने आत्मविश्वास यानी कि स्वयं के ऊपर और धैर्य समझ आए। कई बार ऐसे होता है बच्चों, मुसीबत के समय हम अपना धैर्य और ठीक करना होता, कई बार वो गलत हो जाता है ना, कि समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। लेकिन इन बच्चों ने अब साहस के साथ, धैर्य के साथ स्थिति को समझते हुए उसका मुकाबला किया। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे इसी पाठ के शब्द अर्थ, क्योंकि जो कई शब्द हैं उनके अर्थ आपको समझने में मुश्किल होती है, यानी कि वो चैप्टर में कई बार आए हैं, पाठ में कई बार आए हैं। जब हम उन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं तो हम उन शब्दों का कहाँ पर इस्तेमाल करना, यानी कि कहाँ पर प्रयोग करना है, कहाँ पर वो उसका सही किया तो प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे ही जो कुछ पाठ में शब्द आए हैं हम उनको आज लिखेंगे, उनके अर्थ करेंगे और साथ साथ वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा पहला शब्द है, आप सबसे पहले डेट लिखिए ऊपर, फिर दिनांक लिखते हैं, दिनांक लिखिए और दिन लिखिए। अब हिंदी का काम है तो आप हिंदी में ही लिखिए। ठीक है, ऊपर दिनांक, दिन लिखिए। ठीक है, और कक्षा तीसरी है, ये तीसरी के लिए है, तो विषय हमारा हिंदी पाठ है। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में बोले तो हिंदी टेक्स्ट बोल देते, हिंदी टेक्स्ट, लेकिन हमारा हिंदी का है क्या, हिंदी पाठ है। पाठ 5 बहादुर लड़कियां। शब्द है हमारा हिम्मत। क्या, हिम्मत, यानी कि इसका अर्थ होता है साहस। क्या, साहस। हमें मुसीबत के समय हिम्मत से काम करना चाहिए। जो शब्द हमने यहाँ पर लिया है वही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमें मुसीबत के समय हिम्मत से काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं। कोई भी मुसीबत आ जाती है, कई बार पता नहीं चलता कि मुसीबत कब आ जाए, होता है ना बच्चों। लेकिन कई जगह हमें खुद ही फैसला करना पड़ता है, यानी कि हमें खुद ही अपना निर्णय करना पड़ता है। ठीक है, साफ साफ लिखना आपको, कि जैसे अब ये अक्षर अगर आपको कहीं दूसरे चैप्टर में आ जाए तो आपको ये पता चल जाए कि इसका अर्थ ये है और आप उसको फटाफट समझ जाओ, क्योंकि आपको चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम इसका वाक्य लिखेंगे, हमें मुसीबत के समय हिम्मत से काम करना चाहिए। दूसरा है धैर्य। धैर्य यानी कि धीरज। धीरज यानी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में काम करते हैं, जल्दबाजी की वजह से आराम से समझ के करें, और उसको ये होना चाहिए कि हमारी ये करने से नुकसान होगा, या कई बार ऐसे जल्दबाजी में कोई काम करें, लेकिन हमें तसल्ली के साथ यानी धैर्य के साथ, धीरज के साथ काम करना चाहिए। तो हम वाक्य बनाएंगे। कई बच्चे होते हैं कि वो
माता पिता ने बोला कि आप उस रास्ते से मत जाना, लेकिन जल्दबाजी वो कहते हैं नहीं ठीक है सुन ले, जल्दबाजी में ऐसे कर लेते हैं। लेकिन वो क्या होता है, धीरज। अगर जो बच्चा धीरज से सुनेगा यानी कि धैर्य से सुनेगा तो वो काम नहीं करेगा, वो बड़ों की बात धैर्य से सुनेगा। वाक्य लिखेंगे हम, धैर्य का मतलब धीरज, मतलब हड़बड़ाहट में नहीं, क्या हड़बड़ाहट में काम ना करके तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ। ठीक है बच्चों, तो वाक्य लिखेंगे, हमें बड़ों की बात धैर्य से सुननी चाहिए। तीसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होता है स्वयं के ऊपर विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास या अपने पर विश्वास, यानी अपने ऊपर विश्वास। अब मेरे हाथ में पेन है, ये मैं लिख सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी है कि हाँ अपने ऊपर विश्वास होगा तो हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका वाक्य लिखेंगे, हमें प्रत्येक काम आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। आत्मविश्वास कि दूसरा हमें जब करने के लिए बोलेगा हम तभी करें, या बोलते हैं ना कि दूसरों के दम पे काम नहीं करना चाहिए, अपने दम पर काम, अपने आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आत्मविश्वास है अपने ऊपर विश्वास करना। ठीक है बच्चों, हमारा अगला है और निडरता। निडरता यानी कि बिना डर के, बिना डरे, बिना डरे। जब हम चीज डर के करेंगे ना तो वो काम हमेशा पूर्ण भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, हमें निडरता के साथ काम करना चाहिए। अब देखिए, निडरता यानी कि बिना डरे, बिना डरे। तो हम वाक्य में प्रयोग करें, गौरव ने बंदरों का मुकाबला निडरता से किया। निडरता से किया, गौरव ने बंदरों का मुकाबला निडरता से किया, बिना डरे किया। जब हम डर जाते बंदर हमारे और पीछे भाग लेता है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, मतलब निडरता के साथ मुकाबला करना चाहिए। आप कभी भी देखना, जिस चीज से आप डरोगे वो चीज आपके पीछे ज्यादा भागेगा, और जिस चीज का आप निडरता के साथ मुकाबला करोगे वो पीछे आपके नहीं होगा। जैसे कई बार ऐसे होते हैं, कई बच्चों के पीछे क्या होता है, छोटा सा कुत्ता पीछे पड़ जाता है। ठीक है, अगर आप उसको वहीं पर आप नहीं रोकोगे तो आपको पीछे पड़ता रहेगा और वो आपके पीछे भोगता रहेगा। और अगर आपने निडरता के साथ अगर उसको किसी चीज के साथ नहीं किया या उसको नहीं भगाया तो वो आपका पीछे ही भोगता रहेगा या आपके पीछे ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों निडरता यानी कि बिना डरे। वाक्य लिखेंगे, गौरव ने बंदरों का मुकाबला निडरता से किया। पांचवा, अड़ी यानी कि बिना हिले, बिना डिगे, यानी बिल्कुल पक्का रहे, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लेते कि मैंने पक्का इरादा। ठीक है, अड़ी यानी कि वो तो अपनी बात में बिल्कुल अड़िग है, जो अपनी बात से ना मुकरे। ठीक है बच्चों, जो ये बच्चा ये बोलता है कि मेरे को तो आज 2 घंटे पढ़ाई करना है, यानी कि और वो लगातार अपने 2 घंटे पढ़ाई करता है, तो होता है अड़िग, यानी कि उसने दृढ़, वो बिना कि वो है कि 1 दिन पढ़ा 2 दिन पढ़, ये नहीं, वो उसको हमेशा अपने टाइम पर ही पढ़ेगा, यानी कि जो वो है अड़िग। ठीक है, उसको बोलते हैं अड़िग का अर्थ होता है दृढ़ या पक्का, बिल्कुल पक्का फैसला करना, यानी कि दृढ़, बिल्कुल वो अपनी बात पर दृढ़ है। ठीक है, अनस अपनी बात पर अड़िग है, यानी कि उसने जो बोल दिया तो वो वही काम करेगा। ठीक है बच्चों, पुरस्कार। कई बार, एक मिनट में इसको एक बार और चीज जोड़ना चाहूंगी। कई बच्चे होते हैं जिद्दी कि मेरे को तो ये चीज ही खानी है, तो उसके सामने चाहे कोई भी चीज लेके रखो, लेकिन उसको तो सिर्फ एक ही चीज खानी है। अब जैसे बोल देते बच्चों को, मेरे को आम ही खाने हैं, अभी खाने हैं। ठीक है, तो उसके सामने चाहे कोई भी फ्रूट रख दो, लेकिन जब तक आम नहीं रखोगे वो कोई फ्रूट नहीं खाएगा, यानी कि वो अपनी बात पर अड़िग है।
ठीक है, कि मेरे को दूसरा कुछ चीज नहीं खानी, मेरे को तो बस आम खाने। तो जो अपनी बात पर अड़िग रहे, यानी कि जो दृढ़ पक्का निश्चय करे, उसको बोलते हैं अर्थ। ठीक है बच्चों, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि ये शब्द आपके लिए नए हैं। क्या है? नए। जब आपको ये शब्द आ जाते हैं तो आगे जब चैप्टर पे या कहीं ये शब्द आपके सामने आ जाए, सुनने को मिल जाए, तो आपको इनका अर्थ पता होगा, तो आपको कोई मुसीबत समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिक्षा हमारा पुरस्कार, पुरस्कार यानी कि इनाम। ठीक है, कई बच्चों को स्कूल में इनाम मिलते हैं अच्छा काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छी ड्रेस के लिए, या कोई भी काम करने पर, या फिर डिसिप्लिन के लिए तो इनाम दिया जाता है ना। तो हम इसका वाक्य में क्या लिखेंगे? पुरस्कार होता है इनाम। ठीक है बच्चों, बोल बोल के लिखना आपको। बहादुर बच्चों को 26 जनवरी, 26 जनवरी क्या होता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, गणतंत्र दिवस। हाँ, बहादुर बच्चों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? राष्ट्रपति। आपको एक बात बता देते हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन झंडा फहराते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको शब्द अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको साफ साफ अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, और इनके अर्थ के साथ इनको समझने की कोशिश कीजिए और इनको बार बार में याद कीजिए। अपना ध्यान रखिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।